ये पहला दरबार है धरती पे, न पहले था न है और शायद आगे कोई होगा भी नहीं। जहां महिलाओं को पूरा पूरा, बच्चियों को पूरा पूरा सम्मान मिलता है, ये वो दरबार है। इस दरबार ने उसको, उस नियम को भंग किया, तोड़ा कि महिलाएं बच्चियां 4 दिन अशुद्ध होती हैं, उनको पूजा पाठ से सबसे दूर रखना चाहिए। इस दरबार ने उस परंपरा को तोड़ा है और तोड़ करके प्रमाणित किया है कि मां से ज़्यादा शुद्ध इस पृथ्वी पर कोई नहीं है। वो चाहे तुलसी मैया हो, चाहे गंगा मैया हो, चाहे धरती मैया हो, चाहे गाय मैया हो और चाहे अपनी मैया हो, इससे पवित्र संसार में, सृष्टि में कुछ भी नहीं। ढोंग ढकोसला बना के रखा कि महिलाएं अपवित्र हैं। हमारे महापुरुषों ने किसी अन्य कारण से वो व्यवस्था बनाई कि इन 4 दिनों में महिलाओं से कोई काम न लिया जाए, क्योंकि शरीर एक संक्रमण के दौर से गुजर रहा होता है। शरीर में एक प्राकृतिक व्यवस्था चल रही होती है, शरीर में तमाम प्रकार के कष्ट रहते हैं इन 4 दिन। तो उससे खाने बनाने के लिए, बर्तन मांजने के लिए, घर के काम करने के लिए ना कहा जाए। आराम करने को कहा जाए, इसके लिए बना नियम। लेकिन ये अपवित्र है, ये बिल्कुल गलत है, एकदम गलत है और महागलत है। ऐसे शास्त्र को फाड़ के जला देना चाहिए जहां महिलाओं को अपवित्र बताया जाता है। इसलिए इस दरबार ने महिलाओं को वर्ष में 365 दिवस में 365 दिवस पूजा पाठ, ध्यान, प्रार्थना, अनुष्ठान, जप तप सब करने की छूट दी। माँ कभी अशुद्ध नहीं होती। अगर माँ अशुद्ध है तो ध्यान रखो, इस पृथ्वी पर जितने महापुरुष हुए हैं और होंगे, वो सब अपवित्र हैं और सब अधूरे हैं। माँ के जिस खून से गर्भ में हम बनते हैं, उसके नाड़ा से लग करके, वो माँ का वही खून होता है जिसको आप अशुद्ध बताते हो, उसी से शरीर बनता है। और जब हम पैदा होते हैं तो हम माँ की छाती से दूध पीते हैं, जो नोच नोच के, वो भी वही लहू है जो बाद में दूध बनता है और हम पीते हैं, पी के बड़े होते हैं। दूध पीते हुए बच्चे को कि माँ को मासिक नहीं होते, वो वही लहू है जो हमारे शरीर के निर्माण में काम आता है। वो वही लहू है जो दुग्ध बन करके, जो ममता के भाव से उत्पन्न हुआ रस होता है, उसे हम दुग्ध कहते हैं, दूध कहते हैं। ममता के भाव से जो रस उत्पन्न होता है, वो भी उसी खून से निर्मित होता है। और हम बैठ के बातें बनाते हैं कि माँ अशुद्ध है, बहनें अशुद्ध हैं, बच्चियाँ अशुद्ध हैं। ये 4 दिन ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो हमारे महापुरुषों ने नियम बनाए, इसलिए बनाए ताकि कोई उंगली ना उठाए, कोई कहे ना कि देखो कोई पड़ी हुई है 4 दिन से कुछ काम नहीं कर रही है, क्योंकि ऐसे बना दिया भाई दूर रहो काम से, काम वाम से, ऐसे बना दिया। लेकिन कोई कहे ना, इसलिए नियम बना दिया, हाँ भाई 4 दिन छूना ही मत, काम मत छूना। तो जैसे पीपल काटो नहीं लोग कहते, पीपल सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, पीपल का वृक्ष, तो कहते हैं इसमें सब देवी देवता रहते, काटो नहीं तो वंश नाश हो जाएगा, ऐसा कहते हैं। तो डर के मारे नहीं काटते पीपल बरगद लोग, नहीं ये भी काट डाले, सब तमाम तो काट ही डालते, ये भी काट डालेंगे, डरते हैं।
तो ऐसे ही 4 दिन बनाए कि काम ना कराएं। हाँ भैया आराम करो बेटा, आप आराम करो, बहू आप आराम करो, बिटिया आराम करो। लेकिन कहाँ ले गए घुमा के कि अशुद्ध है इसलिए नहीं छूने देते घर के कामकाज को। एकदम उल्टा बता दिया। अपमान, घोर अपमान नारी का। जैसे एक परंपरा है, किसी की मृत्यु हो जाती किसी की, तो आप घर जाते हैं तो कहा जाता है जिसके घर जाते हैं, जिसकी परिवार में मृत्यु हुई है, वो किसी के पैर न छुए आने वाले के। क्या हो जाता है इन 13 दिन में? 13वीं तक क्यों ना पैर छुए? केवल इसलिए कि घर के लोग दुख में हैं, किसी के पैर छूना भूल सकते हैं बड़े के, तो वो नाराज हो जाएगा। हम तो गए, बताओ हमारे पैर तक नहीं छुए। परंपरा ये भी है कि 13वीं तक कोई मेहमान आ जाए, कितना बड़ा से बड़ा आदमी घर में आ जाए, उसको छोड़ने गेट के बाहर तक नहीं जाते हैं। हमारे यहाँ क्या परंपरा, कोई मेहमान आए जाने लगता है तो उसको गेट के बाहर तक हम लोग छोड़ने जाते हैं। लेकिन क्या परंपरा बनाई कि इन 13 दिनों में गेट तक छोड़ने नहीं जाना है। इससे कोई भूत प्रेत नहीं हो जाते कहीं कुछ? बड़ा लोग ड्रामेबाजी बना के बताते हैं, इसलिए कि भूत पीछे लग जाएंगे, प्रेत आ जाएंगे, बहुत कुछ बताते हैं। केवल इसलिए नहीं जाते, परंपरा बनाई हमारे महापुरुषों ने। एक आदमी शोक में बैठा है, दुख में बैठा है, अगर वो आपको गेट तक नहीं छोड़ने जा रहा है तो उसका बुरा नहीं मानना भाई। इसीलिए नियम बनाया कि वो दुखी है इसलिए नहीं जा रहा है, चला गया, नहीं छोड़ने गया, आप बुरा मान जाओगे। तो परंपराएं हमारे अच्छे के लिए बनती हैं, अच्छाई के लिए बनती हैं। इसलिए नहीं बनती कि कोई भूत प्रेत लग जाएंगे, कोई कष्ट हो जाएगा, वो कष्ट हो जाएगा। ऐसे ही माताओं, बहनों, बच्चियों के लिए परंपरा बनी, ये 4 दिन उनको आराम करने दिया जाए, इसलिए बनी। वो अशुद्ध और पवित्र हैं इसलिए नहीं बनी। इस बात का हमेशा ध्यान रखो। सभी पुरुषों से बहुत विसंगतियां हैं। इस चीज को आपको समाज में ले जाना है, इन सारी कुरीतियों को समाज में ले जाके इसको खंडन करना है, तोड़ना है आपको सब।